हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 10वीं कक्षा की आपकी सामाजिक विज्ञान है, जो उसकी इतिहास वाली पुस्तक है, जिसको हम लोग भारत में विश्व कहते हैं। उसके बेटे एक अंक वाले MCQ, जो कहीं ना कहीं बेटे जो आपके आने वाले एग्जाम है उनमें वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हड़प्पा नामक स्थान, हड़प्पा कहाँ पर है? पहले ये भारत में था आजादी से पहले, अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा नामक स्थान का 1921 ईस्वी में उत्खनन क्या होता है बेटे? खुदाई करना। ठीक है, उत्खनन किसने किया? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी SR राव, डी क्या है? MS वत्स। तो बेटे सही आंसर क्या है? दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी था, इसने जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, इसकी खुदाई करवाई थी 1921 ईस्वी में। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी, व्हीलर, राखलदास बनर्जी, SR राव। तो बेटे सही आंसर क्या है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल की खुदाई करवाई थी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो भी बेटे कहां पर है? पाकिस्तान में है। इसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कहां से मिले हैं बेटे? ए मेहरगढ़ से, बी बनवाली से, सी कालीबंगा से, डी या फिर लोथल से। तो बेटे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अभी कालीबंगा कहां है बेटे? राजस्थान में है। ठीक है बेटे, यहां पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नहीं है? मतलब जो मोहनजोदड़ो से हमें जो मोहरें मिली हैं, सिक्के मिले हैं, उन पर किस पशु की आकृति अंकित नहीं है? ऊंट, भैंसा, हिरण या फिर बाघ। तो बेटे जो भैंसा है, हिरण है, बाघ है, इनकी जो चित्र है उन पर अंकित है, पर जो ऊंट का चित्र है उन मोहरों पर अंकित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस वृक्ष की पूजा करते थे? ठीक है बेटे, तो जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, लोग जो भारत में लोग होते हैं वो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही जब सरस्वती सिंधु सभ्यता का समय था, तो उस समय भी लोग वृक्षों की पूजा करते थे। तो कौन से वृक्ष की पूजा करते थे इसके बारे में बताना है। पीपल की, अशोक की, बरगद नाम का पेड़ की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटे जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पीपल, जो पीपल का पेड़ होता है, इसकी पूजा करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पूरा स्थल के उत्खनन क्या होता है? खुदाई, उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बाढ़ जैसे भी आजकल आप लोग देखते हैं, जब नदियों में पानी ज्यादा आ जाता है, अपने तटबंध को तोड़कर वो आसपास के खेतों में बिखर जाता है, उसे बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे ही बाढ़ के प्रमाण मिले हमें किस समय? जब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का समय था। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, आलमगीरपुर से, मोहनजोदड़ो से या फिर बनवाली से। तो बेटे जो बाढ़ के प्रमाण कहां से मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी हो जाएगा। ऐसे ही बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? हमने भी बात की थी, जो मोहनजोदड़ो है पहले आजादी से पहले भारत में था, अब कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के किस प्रांत में है, किस राज्य में है? पंजाब में, सिंध राज्य में, या फिर बलूचिस्तान राज्य में, या फिर गुजरात में। तो बेटे जो मोहनजोदड़ो किस राज्य में है? सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के अब सिंध प्रांत में है। तो आंसर बेटे बी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। मतलब ऐसे कौन से पूरा स्थल है जो हरियाणा में है? राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल या फिर सभी। तो बेटे ये सभी के सभी जो स्थल है कहां पर है? हरियाणा में है। जैसे राखीगढ़ी कहां पर है बेटा? हिसार में है। ठीक है, ऐसे बनवाली कहां पर है? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अब ठीक है, जो मीताथल है ये कहां पर है बेटे? भिवानी में है। तो तीनों की तीनों ही हरियाणा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेटे क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल
लोथल भी एक पूरा स्थल है। ये कहां पर है? गुजरात में, भारत के गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। ऐसे ही बेटे कालीबंगा, जो कालीबंगा नामक पूरा स्थल किस राज्य में है? अभी बताया था कहां पर है ये? राजस्थान में है। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है, धातु की नर्तकी, जो धातु की एक नर्तकी की मूर्ति सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? किस स्थल से प्राप्त हुई? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर राखीगढ़ी से? बेटे जो धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहां से मिली है वो? मोहनजोदड़ो से मिली है। आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटे 12, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की थी बेटा? 1921-22 में। 1921-22 में हड़प्पा से शुरुआत हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो बी आंसर बन जाएगा, 1921-22 में सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू की गई थी। 1921-22 हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विशेषता बतानी है। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी जहां उसकी खुदाइयां हुई हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या है? पक्की गलियां, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गलियां मिली हैं वहां पक्की मिली हैं। उत्तम जल निकासी व्यवस्था, जो नाली व्यवस्था है, मतलब नाली जिनसे घरों से पानी बाहर जाता है, तो वो भी बड़े उत्तम प्रकार की मिली है, ये भी सही है। अन्न भंडार भी मिला है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आंसर बेटे क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? पक्की गलियां हैं वहां पे, उत्तम जल निकासी व्यवस्था है, अन्न भंडार मिले हैं। अब बेटे प्रश्न नंबर 14, प्राचीन मिस्र में नील का देवता कौन था? नील का देवता बताना है। नूत, सिन, होरस या फिर ओसिरिस? तो सही आंसर क्या बेटे? ओसिरिस। जो ओसिरिस कौन है? वो नील का देवता है प्राचीन मिस्र में। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया सभ्यता में वनस्पति और कृषि का देवता, जो वनस्पति और कृषि देवता क्या बोलते हैं उसको? तमुज। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी हो जाएगा। ऐसे ही हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? बड़ा मशहूर ग्रंथ है हिस्टोरिका, किसने रचना की है? हेरोडोटस ने। आंसर डी हो जाएगा। जो हेरोडोटस है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है। ऐसे ही बेटे रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था बेटे? रोमुलस। जो रोमुलस था वो रोम का पहला सम्राट था। आंसर बेटे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बेटे क्वेश्चन नंबर 18, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता, बार बार आता है प्रश्न ये भी, युद्ध का देवता कौन था? मार्स। मार्स को युद्ध का देवता बोलते हैं रोमन सभ्यता में। इसके बाद बेटे चीन में विद्वान, अध्यापक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पानकू, वांग, मंदारिन या फिर सैंग? तो क्या बोलते हैं बेटे? मंदारिन कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। यानी कि चीन में जो विद्वान है, अध्यापक है तथा जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें तो क्या बोलते हैं बेटे? मंदारिन कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, कन्फ्यूशियस किस देश का दार्शनिक था? यहां देश आएगा बेटे। कन्फ्यूशियस किस देश का दार्शनिक था? चीन का, यूनान का, भारत का, श्रीलंका का? तो बेटे जो कन्फ्यूशियस थे ये चीन देश के दार्शनिक थे। इसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 21, सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया? सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था बेटे? 332 ईसा पूर्व में। 332 ईसा पूर्व, आंसर भी हो जाएगा। तो 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बेटे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। जो रोम है, आंसर सी हो जाएगा। इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ऐसे ही मिस्र का राजा क्या कहलाता था? जो बेटे मिस्र है उसका राजा क्या बोलते हैं उसको? फराओ। क्या बोलते हैं उस मिस्र के राजा को? फराओ। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा बेटे? ऋग्वेद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके बाद है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई?
निर्वाण मतलब उन्होंने शरीर का त्याग कब किया? किन्होंने? महावीर स्वामी ने। तो कब किया बेटे? 527 ईसा पूर्व में। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद है बेटा दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर व श्वेतांबर किस दर्शन से संबंधित है? तो बेटे ये जैन दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर बताता हूं मैं, दिगंबर व श्वेतांबर किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? हाँ बेटे, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जब गिनती उल्टी चल रही है आपकी, ठीक है, 563, 562, 561, ठीक है ना, उल्टी गिनती चलती है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563, 563, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। इसके बाद है महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पर है बेटा? नेपाल में है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। अब है बेटे महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को क्या बोलते हैं? उस घटना को बोलते हैं संबोधि। संबोधि। संबोधि किस घटना को बोलते हैं? जब महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहेंगे। इसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 29, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा गया? हाँ बेटे, जो महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश, ठीक है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बौद्ध साहित्य में। इसके बाद है बेटा जैन दर्शन में, जो जैन धर्म है या जैन दर्शन में कितने तीर्थकार हुए हैं? तो 24 तीर्थकार हुए हैं। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। पहले कौन थे? ऋषभदेव। इसके बाद है बेटे 31वां प्रश्न है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? जो भारतीय संगीत है, म्यूजिक है, उसका भारतीय संगीत का मूल कौन सा वेद है बेटे? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब है त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात की जाती है बेटे जैन दर्शन में। जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात की जाती है, ठीक है। अब है बेटे महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? जब महात्मा बुद्ध ने शरीर का त्याग किया तो उस घटना को क्या कहा गया बेटे? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? जब महात्मा बुद्ध ने की जो शरीर त्यागने की घटना है बौद्ध साहित्य में उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसके बाद है बेटे प्रश्न नंबर 34, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मतलब जब महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया, क्या कहा गया उस घटना को? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया उसे बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। हाँ तो बेटा प्रश्न नंबर 35 है हमारा, मध्यकाल में भारत में स्त्रियों में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? मतलब मध्यकाल में भारत में जो स्त्रियां थी उनमें कौन सी बुराइयां प्रचलित थी? बाल विवाह, मतलब छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, बिल्कुल ठीक है। पर्दा प्रथा, मतलब औरतों में पर्दा प्रथा की कुप्रथा भी थी, ये भी ठीक है। सती प्रथा, ये भी ठीक है। सती प्रथा क्या होती है? जब किसी औरत का या शादीशुदा औरत का आदमी मर जाता है तो उसको उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहते हैं। तो ये तीनों बुराइयां मौजूद थी। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किस स्त्री ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था? तो बेटे उसका नाम है रजिया सुल्तान। आंसर सी हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जिसने पर्दे का त्याग कर दिल्ली सल्तनत का जो सिंहासन उसे संभाला था। प्रश्न नंबर 37 क्या है? पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की बेटे?
मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। आंसर हो जाएगा बेटे बी। इसके बाद है बेटे प्रश्न नंबर 38, तुगलकनामा जो ग्रंथ है उसकी रचयिता कौन है? किसने लिखी है तुगलकनामा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा ग्रंथ की रचना की है। आंसर ये हो जाएगा बेटे डी हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो है, किताब के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज के मित्र भी थे चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद है बेटे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। जो कल्हण है इन्होंने राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद है बेटा अकबरनामा। जो अकबरनामा के लेखक कौन है बेटे? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। आंसर हो जाएगा बेटे ए। इसके बाद है ईसाई मत का प्रमुख। जो ईसाई मत का प्रमुख कौन कहलाता है? पोप। जो ईसाई मत का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं? पोप कहलाता है। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था बेटे? 6 ईसा पूर्व में। 6 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का बेटे कौन सा पवित्र ग्रंथ है? बाइबल। जो बाइबल है वो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो कुरान है बेटे, ये जो मोहम्मदन्स होते हैं उनकी पवित्र पुस्तक है ये। ठीक है। जो मुस्लिम है हमारे देश, जो मुस्लिम होते हैं उनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? कुरान। जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गीता। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब किनका है? ये जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनकी पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद है बेटे प्रश्न नंबर 45, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था बेटे? 570 ईसा पूर्व में। 570 ईसा पूर्व में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इसके बाद है बेटे क्रूसेड कितने अभियानों के समूह को कहा जाता है? 8। जो 8 अभियान समूह क्या, 8 अभियानों के समूह क्या बोलते हैं? क्रूसेड कहते हैं। ठीक है। तो क्रूसेड कितने अभियानों के समूह कहा जाता है? 8। इसके बाद है बेटे हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में। नहीं, ईसा पूर्व नहीं बेटा, ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। तो ठीक है बेटा, हमारा जो इतिहास के जो एमसीक्यू थे ये क्वेश्चन हो चुके हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, धन्यवाद।